एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आखिरी दिन 1 मिनट भी नहीं चल सकी लोकसभा की कार्रवाई। हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया लोकसभा की कार्रवाई को। अब बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संसद ब्रेकिंग। आज आखिरी दिन 1 मिनट भी कार्रवाई नहीं चल सकी और देखिए हंगामा कैसे हुआ, जरा देखिए। तो हम चाहते हैं कि वो इस देश से माफी मांगे और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जिस तरह के उन्होंने एक रचना के तहत यहाँ का माहौल संसद का बिगाड़ने की जो कोशिश करी है, उसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से चाहते हैं कि वो माफी मांगे। मैम, एफआईआर दर्ज राहुल गांधी के खिलाफ ही यही विडंबना है इस देश की कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हीं पे एफआईआर होती है, चाहे वो हमारे पिछड़े भाई हों, दलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, जो भी हो, जो हमारे लोग हैं जो जिन पे उत्पीड़न हुआ है उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। आज और ये बात साबित होती है जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है सरासर गलत है और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके भारतीय जनता पार्टी के, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। थैंक यू। डिंपल यादव को आप सुन रहे थे और कार्रवाई की बात कह रही थी कि कार्रवाई होनी चाहिए बीजेपी पर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में धक्का मुक्की कांड पर हल्ला बोल। विपक्ष और बीजेपी के सांसद आमने सामने आ गए। विजय चौक से संसद तक विपक्ष ने मार्च किया, बीजेपी ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन है। राहुल पर बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की करने का आरोप है। तो दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं, विजय चौक से संसद तक विपक्ष ने मार्च किया है। तो संसद में इस वक्त संसद के अंदर हंगामा, 1 मिनट भी कार्रवाई नहीं चल सकी, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। संसद के बाहर देखिए फिर हंगामा, संसद के बाहर भी हंगामा और जोरदार हंगामा। देखिए हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष बीजेपी पर हमला बोल रही है, बीजेपी विपक्ष पर हमला बोल रही है, राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि आप देखिए जरा किसमें कितना है दम, ना विपक्ष कम ना बीजेपी कम, और दोनों ही दिखा रहे हैं इस वक्त अपना दम। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। ना करें तो आज हमारा एमपी दूर में महात्मा गांधी जी का जो स्टेचू है वहां प्रोटेस्ट किए हैं और अब हाउस शुरू हो जाएंगे और जेपीसी का रेजोल्यूशन मूव करने के बाद माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से जो भी औपचारिक टिप्पणी होती है वो करके तो हाउस संसदीय करेंगे। फिर जेपीसी का जो रेजोल्यूशन है उसको राज्यसभा में ले जाएंगे और राज्यसभा में उसको पारित करके फिर राज्यसभा का भी संसदीय हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 2:30 बजे प्रेस का साथ में मेरा मुलाकात होगा जो औपचारिक होता है सेशन के बाद में। फिर सब प्रेस में 2:30 को मिलेंगे। किरण जी, जो 2 सांसद घायल थे उनका क्या स्थिति अभी है? इसका 2 सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है कंडीशन, थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है। तो बाकी हम लोग का एमपी नाराज है, आक्रोश है, लेकिन फिर भी हमारा एनडीए के सांसदों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आक्रोश तो होगा लेकिन हाथापाई हमारे तरफ से नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आज़ादी है, लेकिन हाथापाई नहीं होना चाहिए। हमने अपने सांसदों को बहुत सख्त हमने सबको अपील किया हुआ है। अभी जो सारे विपक्ष के सांसद है वो खड़े हुए थे विजय चौक पे, वहां से उन्होंने मार्च किया संसद की तरफ। वो कह रहे कि उनकी मांगे अभी भी बरकरार है कि गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। मांगे कुछ नहीं होता, कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक जो उनका कारनामा है उसको हमने गिन के बताया, लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना। तो देखिए विपक्ष विरोध मार्च निकाल रहा है और विपक्ष के विरोध मार्च पर हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार की एक रिपोर्ट आपके सामने।
चौक पर प्रोटेस्ट करने के बाद अब कांग्रेस और विपक्ष की सभी दल अब यहाँ पर जो नेता है वो अब देखिए धीरे धीरे सदन की तरफ बढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी समेत तमाम लोग हैं, ये धीरे धीरे अब देखिए जो लोग हैं वो अब इस तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अब सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। और ये जो है संविधान है, देश की शान है, बाबा साहब हमारे भगवान है। और इस तरह से तमाम नारों के बीच यहाँ पर आप लोग जो प्रोटेस्ट वहाँ पर करके आ रहे हैं, अब सीधे सदन के भीतर ये देखिए अब वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रख ली है। और अब प्रियंका गांधी और तमाम लोग जय भीम के नारे के साथ अब एक एक करके लोग सब बढ़ रहे हैं। और ये जो लोग हैं विपक्ष का, उनका कहना साफ है कि ये इस्तीफा होना चाहिए। ये जो डिमांड था अमित शाह का इस्तीफा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था उसको बोल रहे हैं। और देखिए इस्तीफा दो कर नारा लगा रहे हैं तमाम लोग। देखिए ये विपक्ष के तमाम सांसद अब संसद भवन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं विजय चौक पर प्रोटेस्ट करने के बाद। अमित कुमार, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी कह रही थी कि ये संसद नहीं सहेगा। धक्का मुक्की कांड अब सियासी संग्राम में बदल गया है। ये एकदम जो सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर भी लेकर के जाएंगे ये आंदोलन मैडम संसद के बाद? डिस्ट्रैक्शन, कई मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, संसद में उठाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि उन मुद्दों पर बात हो, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जा रहा है। और ये भी कहा कि राहुल गांधी, मैं उनकी बहन हूं, इतने सालों से उन्हें जानती हूं, वो किसी को धक्का दे ही नहीं सकते हैं। झूठे आरोप राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं। राहुल किसी को धक्का नहीं दे सकते। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और धक्का मुक्की कांड पर निशिकांत दुबे बोले कि आज तक कभी संसद में ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि आज तक संसद में ऐसा कभी नहीं हुआ है, कड़ी सजा राहुल गांधी को मिलनी चाहिए। दुबे जी हमारे साथ हैं। सर, कल जो घटना हुई थी, आप मौजूद थे, आपने राहुल गांधी को रोका भी, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी आज भी प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि ध्यान भटकाने का पूरा प्रयास है। किस चीज़ का ध्यान भटकाने का? कोनियाक जो है नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, उसके साथ आप जो है पुरुष और महिला के भेदभाव के बीच में जो है बीच घुस जाओगे। आपको पता ही नहीं कि वो महिला है, आप पुरुष। आप प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े को जो है धक्का दे दोगे, सांसद को धक्का दे दोगे, संतोष पांडे जी को धक्का दे दोगे, आप मुकेश राजपूत जी को धक्का दे दोगे, और उसके बाद आपको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, ये धक्का हमने दिया क्या? लड़ाई झगड़ा करने हम गए क्या? आज तक कभी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और उसके बीच में जो है कोई ऑपोजिशन घुस जाए। हम भी नहीं घुसे, हमने पक्ष और विपक्ष सभी की राजनीति की है। ये पहली बार ऐसा हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन है और दोबारा आप धक्का देके गिरा देते हो। उसके बाद उस सांसद के पास आते हो, कहते हो ही पुश्ड मी, ही इज लाइंग। ये कौन सी एरोगेंसी है? जिस तरह से अर्बन नक्सल के साथ है, और कल फडणवीस जी ने जो महाराष्ट्र में बातें कही है कि देश को तोड़ने वाली ताकतें एक साथ इकट्ठा हो गई हैं। काठमांडू में इनकी मीटिंग हुई है, सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर ये अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं, अलग खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहते हैं और देश में एक एनार्की पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, विपक्षियों के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए
और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी। एक आखिरी सवाल, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्वाइंट खड़गे जी और राहुल गांधी ने कह रहे हैं कि खड़गे जी को भी धक्का दिया बीजेपी के सांसदों ने। उस तरफ तो 150-200 कैमरा था, तो मैंने कहा एक भी कैमरा से कोई फुटेज दिखा दीजिए। पत्रकार तो हमारे नहीं है ना, जिस तरफ से वो आ रहे थे उधर तो केवल कैमरा ही था ना, जिस तरफ प्रताप सारंगी जी गिरे वो उधर तो कोई कैमरा ही नहीं था। तो एक भी फुटेज दिखा दीजिए ना, या उनके चमचे जो बना रहे थे फुटेज वो दिखा दें। झूठ का कोई पाँव नहीं होता है, और मैं बताऊं ये लोग झूठ की पराकाष्ठा। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी की सांसद हैं अपराजिता सारंगी, और अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को बैग दिया। 1984 लिखा बैग प्रियंका गांधी को दिया गया अपराजिता सारंगी की तरफ से। 1984 में सिख दंगे हुए थे, तो प्रियंका गांधी को याद दिलाया गया। देखिए इस वक्त एक बैग लेकर यहाँ पर पहुंची है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो बीजेपी की सांसद है अपराजिता सारंगी, तो ये आप देख रहे हैं, ये 1984 इस बैग पर लिखा हुआ है, और साथ ही आप देखेंगे लाल रंग में 1984 लिखा हुआ है, और उसमें कुछ छींटे भी आपको नजर आएंगे खून के। तो ये बताया गया है कि नरसंहार जो हुआ सिखों का, जो कत्लेआम हुआ, उसको दिखाया गया है इस बैग में। और बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी ये बैग प्रियंका गांधी को देना चाहती थी। ये जो आप बैग देख रहे हैं, इसमें 1984 सिख दंगे का जिक्र किया गया। अब चूंकि इससे पहले आपको याद होगा, ये देखिए, ये वो बैग यहां दिया गया, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इससे पहले फिलिस्तीन और उसके बाद बांग्लादेश का हिंदू और ईसाइयों का मुद्दा प्रियंका गांधी ने उठाया, तो इसीलिए ये देखिए, ये प्रियंका गांधी को दिया गया। एक मिनट रुक जाना भैया, अब सर। अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ हैं। प्रियंका गांधी रोज अलग अलग बैग लेकर आती थी, आज आप एक बैग लेकर आई थी, आपने उनको दिया भी, नाराज क्यों हो गई प्रियंका गांधी? देखिए, उन्हें बैग को लेकर चलने की आदत है और उन्हें अच्छे लगते हैं अच्छे बैग, नए बैग। तो उसी क्रम में आज मैंने और मेरे साथ कुछ सांसदों ने उन्हें एक बैग प्रेजेंट किया। वो जूट का बैग था, बहुत सुंदर बैग है, उस पर 1984 राइट लिखा है, रक्त के बूंद है। ऐतिहासिक त्रुटियों को कांग्रेस के समक्ष उपस्थापित करना ही पड़ेगा, यह हमारा उद्देश्य है। अमित शाह जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की जो 90 मिनट की स्पीच थी, उसका उद्देश्य था, जो निहित था, उद्देश्य जो निहित था वो यह था कि कांग्रेस के सामने उनकी ऐतिहासिक गलतियों को रखा जाए, अनवेल द फेस ऑफ द कांग्रेस बिफोर द पीपल ऑफ द कंट्री, एंटी अम्बेडकर, एंटी संविधान, एंटी रिजर्वेशन टू। तो आज उसी क्रम में 1984 में जो घटनाएं हुई थी और उसके पीछे कांग्रेस का हाथ था, मैं याद दिलाना चाहती थी कि मेरे साथ उनके सांसद मित्रों ने। अपराजिता जी, एक आखिरी सवाल, पहले आपने बैग दिया, प्रियंका गांधी ने ले लिया, जैसे ही उन्होंने देखा कि उस पर क्या लिखा था, क्या उन्होंने बैग फेंक दिया या नाराज हो गई आपसे? नहीं, देखा नहीं, देखा और वो बैग लेकर चल गया। चलिए, अपराजिता सारंगी जी ने एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। राज्यसभा सभापति ने नड्डा और खड़गे को बुलाया है। जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा सभापति की तरफ से बुलाया गया है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने चैम्बर में बुलाया। अब ये बात आप समझते होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की तरफ से और जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से बुलाया गया है चैम्बर में अपने। और हो सकता है कि इस गतिरोध को, ये जो हंगामे की स्थिति बनी हुई है, उसको खत्म करने के लिए एक सार्थक पहल यहां पर जगदीप धनखड़ की तरफ से उठाई गई है। तो ये जो जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है जगदीप धनखड़ की तरफ से, अब इससे समस्या का समाधान होता है या फिर समस्या भी लंबी खिंचेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा बात से खफा है कि बीजेपी ने राहुल गांधी पर केस दर्ज क्यों कराया। उनका कहना है कि राहुल गांधी को झूठे केस में फंसाकर बदनाम किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को उनकी गलती के लिए माफ नहीं किया जाएगा। सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे, और जहां सब स्टेज में खड़े थे और जहां ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से अंदर, तो 11 बजे अंदर बकरद्वार से ही जाना है सब एमपीज को,
और जहां बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे जो स्टेज में लोग थे वो डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे? तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी चाहते थे कि जहां पर एनडीए के सांसद कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर रहे थे, उनके बीच में से धक्का मुक्की देके निकले। सुरक्षा बलों ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये साथ में तय रास्ता है, आप यहाँ से जाइए, आराम से अंदर जाइए, लेकिन उनका मन साफ नहीं। वो अपने दल बल को साथ में लेकर टक्कर मारते हुए 2 सांसदों को गंभीर रूप से घायल करके जो अभी भी अस्पताल में है, वो अंदर गए और जाते आते एक आदिवासी महिला सांसद के साथ भी जो बदतमीजी हुई है, ये भी माफी लायक नहीं है। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है।